Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 21st of July 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो चलिए आज के MCQ स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, which country will host 5th Global Conference on Cyberspace in November 2017? करेक्ट आंसर इज इंडिया। 5th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस को इंडिया होस्ट करेगा नवंबर में, और इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन करेंगे पीएम मोदी दिल्ली में। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम होगी साइबर फॉर ऑल एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंटल सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस। और ये अनाउंसमेंट किया है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has become the new spokesperson of Ministry of External Affairs? करेक्ट आंसर इज रवीश कुमार। रवीश कुमार बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन, और रवीश कुमार रिप्लेस करेंगे गोपाल बागले को, और गोपाल बागले को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which bank has entered into an agreement with Director General of Supplies and Disposal for extending various banking services to government e-marketplace? करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में बैंकिंग सर्विसेज को एक्सटेंड करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और आपको ध्यान रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा में, और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। Next question is, the Chennai Open, India's only event in the ATP World Tour, will now be known as Maharashtra Open and will be held in which city of Maharashtra? Correct answer is पुणे। चेन्नई ओपन जो कि इंडिया का सिंगल इवेंट है एटीपी वर्ल्ड टूर के लिए, उसका नाम अब चेंज करके महाराष्ट्र ओपन कर दिया है, और अब इस इवेंट के मैचेस होंगे पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which ministry will launch a new service scheme under Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihoods Mission, which will be named as Ajivika Gramin Express Yojana? Correct answer is Ministry of Rural Development. Ministry of Rural Development दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के अंतर्गत एक नई सब स्कीम को लॉन्च करेगी, और उस स्कीम का नाम होगा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। और इस स्कीम में सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को लाइवलीहुड का एक अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, और इस स्कीम में इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा ई रिक्शास और 3 व्हीलर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री ब्रेंडा मर्जोरी हाले हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? करेक्ट आंसर इज यूके। यूके के सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी हैं ब्रेंडा मर्जोरी हाले। और आपको ध्यान रखना है कि यूके की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यूके की प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा टू सेट अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी को सेटअप करने के लिए लोकसभा में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, और आपको ध्यान रखना है कि श्री पेनुसिला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद द यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग सेंट्रल काउंटर पार्टीज? करेक्ट आंसर इज सेबी। सेबी ने टाइप किया है यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी के साथ सेंट्रल काउंटर पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर। और सेंट्रल काउंटर पार्टीज वो एंटिटीज होती हैं जो कि क्लियरिंग और सेटलमेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन डील बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री केम इनटू फोर्स ऑन 20 जुलाई 2017? करेक्ट आंसर इज जापान। इंडिया और जापान के बीच सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन डील 20 जुलाई 2017 से इफेक्टिव हो गई है। और आपको ध्यान रखना है कि जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Recently, which state has passed resolution for renaming 2 airports of state? Correct answer is यूपी। रिसेंटली यूपी ने स्टेट के 2 एयरपोर्ट्स का नाम चेंज करने के लिए रिजोल्यूशन पास किया है और इसके अकॉर्डिंग कानपुर एयरपोर्ट का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर रखा जाएगा और बरेली एयरपोर्ट का नाम नाथ नगरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिलीज्ड द नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान? करेक्ट आंसर इज अरुण जेटली। रिसेंटली अरुण जेटली ने नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान को रिलीज किया है और अरुण जेटली एट प्रेजेंट फाइनेंस, डिफेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज साइंड एमओयू विथ DRDO टू रेस 1 रेजिमेंट ऑफ MRSAM डिफेंस सिस्टम? करेक्ट आंसर इज इंडियन आर्मी। MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक रेजिमेंट को डेवलप करने के लिए DRDO ने इंडियन आर्मी के साथ MOU साइन किया है और इस सिस्टम को DRDO और इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज मिलकर डेवलप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अपॉइंटेड षणमुख नटराजन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडियन ऑपरेशंस? करेक्ट आंसर इज एडोब। एडोब ने षणमुख नटराजन को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है इंडियन ऑपरेशंस के लिए और आपको ध्यान रखना है कि एडोब का हेडक्वार्टर है US के कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ द UK इंडिया बिजनेस काउंसिल? करेक्ट आंसर इज लॉर्ड मेरविन डेविस। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए चेयरमैन बने हैं लॉर्ड मेरविन डेविस। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान में रखना है। कोलकाता में एक सेरेमनी में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने सेकंड LCU Mark 4 वेसल को इंडियन नेवी के हैंडओवर किया है और LCU का फुल फॉर्म है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। और कुछ दिन पहले क्रिकेटर उमेश यादव RBI में असिस्टेंट मैनेजर बने हैं। और रिसेंटली प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लॉन्च किया गया है और इस स्कीम से रिलेटेड कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको PMVVY का फुल फॉर्म ध्यान रखना है जो कि है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस स्कीम को लॉन्च किया है अरुण जेटली ने और इस स्कीम को सर्विस टैक्स और GST से एग्जेम्प्ट रखा गया है और यह स्कीम एक पेंशन स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है और इस स्कीम में 8% इंटरेस्ट रेट है। इस स्कीम को ऑफलाइन और ऑनलाइन परचेज किया जा सकता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से और LIC के पास सोल प्रिविलेज है इस स्कीम को ऑपरेट करने के लिए और इस स्कीम की पॉलिसी टर्म है 10 ईयर्स और इस स्कीम को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर परचेज किया जा सकता है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन मंथली मोड में इस स्कीम को परचेस करता है तो उसके लिए 1,50,000 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 7,50,000 और इस बेसिस पर 1,000 रुपीज़ मंथली पेंशन मिलेगी जिसने 1,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और 5,000 रुपीज़ मंथली पेंशन मिलेगी जिसने 7,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और इस स्कीम में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा उसका 75% तक लोन लिया जा सकता है पर यह लोन 3 इयर्स के कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। और अगर कोई पर्सन प्री मैच्योर एग्जिट होता है मतलब पॉलिसी के 10 ईयर्स के कंप्लीट होने के पहले ही इस पॉलिसी को बंद कर देता है तो जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है उसका 98% ही रिफंडेबल होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस स्कीम की 10 ईयर्स है पॉलिसी टर्म और अगर कोई पेंशनर की 10 ईयर्स कंप्लीट होने के पहले डेथ हो जाती है तो बेनिफिशियरी को अमाउंट मिलेगा। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। KYC गाइडलाइंस फॉलोड बाय द बैंक्स हैव बीन फ्रेम्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। करेक्ट आंसर इज RBI। आपको ध्यान रखना है कि KYC गाइडलाइंस RBI की रिकमेंडेशंस पर फ्रेम की गई थी। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। आपको ध्यान रखना है कि नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है।
और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी स्टोरेजेस। करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी स्टोरेज। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।